Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, वो भी बड़े आराम से। इसको हमें 2 मेथड से सॉल्व करना है, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है, समझ गए? तो चलो सॉल्व करते हैं। एक ही मतलब हर एक क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना है, इतना तो बात समझ में आ गया। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। और आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब रिमूविंग, किसी एक वेरिएबल्स को हटा दो तो एक ही वेरिएबल बचेगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो जब एक वेरिएबल को हटा दोगे तो एक ही वेरिएबल बचेगा। एक वेरिएबल का जब आप वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो दूसरा तो आराम से पता चल जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से भी वही वाला काम होता है। एक वेरिएबल का हमें वैल्यू मिलता है, उसको बाद दूसरा का भी मिल जाता है, वो बड़े आराम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका आंसर हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करना है। तो जिस मेथड के थ्रू करना है उसको पहले आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। आंसर तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे, एग्जाम में भी कॉपी में तो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कर लेंगे कि फर्स्ट, ठीक है, आंसर 1 का फर्स्ट, और उसके बाद फर्स्ट में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे। ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव करो, हटाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x एंड x, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 माइनस 3y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। अगर यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाइड टू मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। समझ गए? इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 2y इज इक्वल टू 5 2 10। समझ गए? अब ये दूसरा वाला क्या है हमारा, 2x माइनस 3y। क्लियर है, इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसमें ही करना था, इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, इससे अभी मतलब नहीं है, इतना तो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे हो ना? जैसे आपके पास 10 रुपया है और कहीं पे 4 लिखा हुआ है, तो मैं कहूँ 10 माइनस 4 करो, तो 10 माइनस 4 करोगे तो 6 आएगा ना। तो उसी तरह से ये एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है। समझ लो ये एक नंबर है, एक नंबर ये है, इसमें में से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ। समझ गए? तो यहाँ जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे समझ लो प्लस का साइन है तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है ये हो जाता है प्लस, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस। समझ गए? ये हो गया 2x का प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, और प्लस का 2y और प्लस का 3y, टोटल कितना हो गया 5y प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6/5 आ गई, वो भी बड़े आराम से। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए? अब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब किसी एक इक्वेशन में, मतलब ये पहले वाला जो इक्वेशन था, चाहे जिसमें आप पुट करके y की वैल्यू x की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू लानी है तो x को एक तरफ कर लें और y को या जो भी है उसको दूसरी तरफ। ये हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू क्या है, 6/5। क्लियर है? इसको क्या हम कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे आप जब, तो 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, और ये हो गया 25 माइनस 6। क्लियर है? और ये टोटल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। जब 25 माइनस 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 5। क्लियर है? तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 19 डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड किया जाता है और आपका आंसर इस तरह से आता है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद जिसमें भी आप चाहें कि हमारा सिर्फ एक वेरिएबल इक्वल हो जाए, क्योंकि माइनस करने में हमें आसानी हो, वो उसको हम रिमूव करने में भी आसानी हो।
तो यहाँ से इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से, उसके बाद इस तरह से हमने माइनस किया, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, अब चाहे इसमें पुट करके आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको चलो हम करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जब दूसरा करने लगेंगे तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन, चलो पढ़ाया जाए, और ये हो गया मेथड। क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपको दोनों इक्वेशन लिखना होगा, वो भी बड़े आराम से। तो हमारा इक्वेशन क्या क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से हो गया 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर लें। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में से x की वैल्यू निकाल लूँ, 5 माइनस वाई कर दूं इसको, तो x की वैल्यू पता चलेगी, इसको इसमें पुट कर दूं तो आसानी रहेगी, और इसमें में से x की वैल्यू निकालना आसान भी है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y, ये उधर जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो कि थोड़ा गलत लग रहा है, थोड़ा मतलब टफ लग रहा है। अब यहाँ से आराम से 5 माइनस वाई कर दोगे, x की वैल्यू निकल के इसमें पुट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से ही हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसको हम क्या लेट कर लेंगे कि ये इक्वेशन थर्ड हो गया है। अब इस चीज को x की वैल्यू जो हमें निकाला है, इसको हमें किस में पुट करना था, कोई इक्वेशन सेकंड में, तो वही लिख देंगे पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। इक्वेशन सेकंड हमारा था 2, ठीक है। अब x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस वाई, ठीक है। और उसके बाद क्या था, 3y माइनस 3y था, और इज इक्वल टू क्या था, 4 था। ये आपको एकदम बढ़िया से दिख रहा है जब ये था। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया 10 माइनस 2y, ये हो गया 3y इज इक्वल टू 4। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ये हो गया 5 माइनस 5y, और ये हो गया 4 माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस टू माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। वही वाला आया आंसर ना, जो एलिमिनेशन मेथड में आया था। तो आसान क्या था, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान था। तो ये वाला हो गया। अब x की वैल्यू में चाहिए, इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। क्लियर है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, और आप जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम कर चुके हैं। ये कितना आया था हमारा, चलो इसको देख ले, 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 5। यही तो आया था ना, हाँ। तो ठीक है, यही आएगा और यही हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे कैसे सॉल्व किया। पहला था एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, हमने x एंड y की वैल्यू हमें मिली। उसके बाद उसी क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, उसमें भी y की वैल्यू वही आई, x की वैल्यू वही आई। तो ये फर्स्ट सिंपल एंड क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड क्या है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। जब हम आंसर लिखेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को इस तरह से ऊपर नीचे लिखेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हम पुट करेंगे। इसको हमें कैसे कैसे करना है आप जानते हैं। फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख भी देंगे कि एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, रिमूविंग। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3x दिख रहा होगा, यहाँ 2x दिख रहा होगा। सिंपल है, अगर यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें। आप अगर दोनों को इक्वल बनाना चाह रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से और इसमें मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ये सेम हो जाएगा। लेकिन हमें दिख रहा है कि अगर मैं सिर्फ इसमें ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 जा 4x माइनस 4y और प्लस का 4y, बस ये दोनों इक्वल हो गया। तो चाहे आप इस तरह से करें या सिर्फ आप दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लें, ये समझने के लिए था। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। तो ये हमारा हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हो गया।
ठीक है, अब आपको माइनस करना है तो ये याद रखिएगा, या तो माइनस नहीं करना है इस बार। क्यों माइनस नहीं करना है? अब इस बार क्या करना है? प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? जब ये तो प्लस है ही है, अब ये माइनस है, ये तो अपने आप से ये कट जाएगा, तो हमें माइनस करने की जरूरत क्या है? अगर यहाँ पे जैसे हम पिछली बार क्या मैंने बताया था 10 - 4 आपको करना है तो 6 आएगा, लेकिन इस बार क्या है, पहले ही से माइनस है ही है, तो वही समझ लो हमें ऐड कर देना है। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या करना है, या तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं या इसको भी नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? तो चलो हम प्लस करते हैं, तो ये प्लस रहेगा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस में जो साइन है वो वैसे ही अपना बना रहेगा। ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस है प्लस ही रहेगा, ये प्लस है प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 और 4 क्या हो गया? 7x। और इसमें भी हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस का 4y और माइनस का 4y, टोटल क्या हो गया? 0y। ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 4 कितना हो गया? इसको ऐड करोगे 0 ना, तो वही वाला है, कोई बस वेरिएबल आ जाता है बीच में, तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? 10 और 4 14 हो गया। तो 7 पूजा, जल्दी बताओ, 7 दूना 14, तो x = 2। ये आ गया हमारा आंसर, इस तरह से बड़े प्यार से। तो यही एलिमिनेशन मेथड है, कितना जल्दी से आ गया, सॉल्व हो गया। अब एक की वैल्यू आ गई, अब किसी एक में पुट करके अपना आंसर ले आओ ना y की, तो y इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 2x - 2 इंटू y = 2। तो यहाँ पर मुझे क्या करना था? 2x की वैल्यू क्या है? 2 - 2y = 2। यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, जैसे आपके पास पेज रहेगा तो आप नीचे करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ हो गया ये, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2y = 4 - 2। ये हो गया 2y = 2, 2 2 कैंसिल, ये हो गया y = 1 हो गया, वो भी बड़े आराम से। समझ रहे हो ना? ये वाली जो काम मैंने इधर किया है, आप नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, और आपके पास जब पेज रहेगा तो आप आगे करेंगे एग्जाम में या कहीं पे भी फेयर कॉपी में आगे करेंगे। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। x की वैल्यू में पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब ये एलिमिनेशन मेथड फिनिश हो गया, काम खत्म इसका। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करने। अब हमारा दूसरा मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हमें x या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से लेनी है, तो मुझे आसान लगा इक्वेशन सेकंड। इसमें में से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से, इसमें में से मैंने x की वैल्यू निकालनी चाहिए और मैं निकालने जा रहा हूं। तो यहां से हो जाएगा 2x = 2 + 2y हो जाएगा ना। अब यहां से x = 2 + 2y / 2, ये आपको दिख रहा है। अगर इसमें में से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 + y / 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई y + 1। ठीक है, ये आ गया ना। इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब इसको हम पुट किस में करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसमें हम लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? 3x के प्लेस पे क्या रखा जाएगा? y + 1 + 4y = 10। क्लियर है? ये क्या हो गया? 3y + 3 + 4y = 10। क्लियर है? अब यहाँ पर 3 और 4 7y = 10 - 3, ये हो गया 7y = 7। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1, वो भी बड़े आराम से। यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये हो गया। यहाँ पे भी हम लिखेंगे आंसर। उसके बाद आपके पास जब पेज रहेगा तो आगे अगले वाले पेज पे करना, क्योंकि एग्जाम में पेज की कमी नहीं है, लेते रहिए, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। लेकिन मेरे पास पेज की कमी है तो इसलिए मैं बगल में कर रहा हूँ। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, अब इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x = y + 1। तो x = 1 + 1, तो x = 2 आ गया, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो एलिमिनेशन मेथड में हमारा x = 2, y = 1, और वही वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमारा x = 2, y = 1, वो भी बड़े आराम से। तो ये हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट क्या है? 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरा क्या था? 9x = 2y + 7। ठीक है, इसको मैं अपने बुक में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो इसको एक तरफ करने के लिए पूरे वाले को इधर माइनस कर देंगे, तो वही मैंने किया है। 9x - 2y - 7, क्लियर है, = 0। तो वही वाला काम है, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 9x - 2y - 7 = 0 कर दिया। ये हो गया इक्वेशन सेकंड और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जब इस तरह से हमारा लिखा था तो इसको मैंने बढ़िया से चेंज किया इस तरह
कि x एंड y इधर ही रहे, वो भी बड़े आराम से सब कुछ इधर रहे, इसी तरह दूसरा वाला भी इक्वेशन रहे। अब हमें फर्स्ट मेथड क्या करना था, एलिमिनेशन मेथड। अब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, बढ़िया से दिख रहा है ना। ये है 3x माइनस 5y और यहाँ पे 9x माइनस 2y माइनस 4 और माइनस 7। अब या तो अगर इसको आप इक्वल करेंगे तो इसमें किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किस नंबर से, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 2 5 जा 10 और इसमें 5 से, तो 5 2 जा 10 अगर y को इक्वल करना हो। लेकिन हमें दिख रहा है कि अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई इसमें सिर्फ कर दूं एक ही में तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा ना, अब इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही वाला काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, 3 3 जा 9x और 5 3 जा 15y और माइनस 3 4 12, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया 9x माइनस 2y, ये तो अपने आप वैसे ही बना रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया इस तरह से। अब हमें माइनस करना होगा, इसमें में से इसको माइनस करेंगे तभी तो कटेगा, फिनिश होगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। तो इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस, तो ये तो ऐसा ही है, प्लस माइनस कैंसिल। अब माइनस 15y प्लस 2y, तो ये यहाँ ये कितना बचेगा, 13y माइनस का। अब ये क्या है, 12 और 7, जब 12 माइनस 7 जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 13y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये हो गया y इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, एक आ गया। ठीक है, और ये माइनस किधर जाएगा, इधर जाएगा, आगे आंसर y की वैल्यू आ गई, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही अच्छे से। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे हम y की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी, सही है ना। तो यहाँ पे है 9x, सिर्फ बनाने के लिए, लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाएगा। और उसके बाद आप आखिर में देखो, अगर मैं इसको x की वैल्यू मुझे लेनी हो तो इसको उधर ही करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो चाहिए से समझो, 9x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7। क्लियर है, समझ गए। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 9x इज इक्वल टू माइनस का 10 डिवाइड बाई 13 प्लस का 7। ये हो गया 13 आ गया हमारा एलसीएम, 13 1 जा 13, ये तो माइनस 10 ही रहेगा। और 1 13 जा 13, 13 7 जा 13 सत्ते 91, 91। क्लियर है। अब यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा जब इसको सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 81 डिवाइड बाई 13। अब यहाँ पे क्या है 9x, 9 जा 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -9/13 आ गई, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, ये आ गया हमारा इस तरह से आंसर। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जब ये माइनस होगा तो ये प्लस में हमारा आंसर रहेगा, तो ये प्लस में आएगा, वो भी बड़े आराम से। तो इलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमारा x की वैल्यू 9/13 आ गई और y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, अब इलिमिनेशन मेथड था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब हमारा दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिखेंगे, उसके बाद दोनों अपना इक्वेशन भी लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें में से किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने किया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 डिवाइड बाई 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। ठीक है, ये हो गया। अब चलो हम पुट करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है 9 और x के प्लेस पे 5y प्लस 4 डिवाइड बाई 3। ये हो गया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, क्लियर हो गया। और ये हो गया 3 5 जा 15, ठीक, ये हो गया। और 3 4 जा 12 माइनस 2y और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y को एक तरफ सॉल्व करेंगे, उसको एक तरफ, तो 15y और माइनस 2y ये हो गया 13y। और 12 माइनस 7 जाएगा तो जल्दी बताओ कितना बचेगा, +5 इज इक्वल टू 0। अब जानते हैं 13y इधर और आई मीन टू से इधर और इज इक्वल टू -5 उधर, तो y इज इक्वल टू -5/13 ये आ गया हमारा आंसर।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू अभी नहीं आई ना, चलो y की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू भी हम अपना निकालते हैं। तो x इज इक्व टू 5, y की वैल्यू क्या है -5/13, ठीक है, और प्लस का 4 है। और ये जो अब यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे -5/13 है, यहाँ पे तो 3 को मैं पहले इधर ही कर दे रहा हूँ, तो इसको 3 को इधर ही रहने दे रहा हूँ। क्लियर है? तो आप समझिए आगे। तो ये हो गया 3x इज इक्व टू 5×5 डिवाइड बाई 13 प्लस का 4, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया 3x इज इक्व टू -25 प्लस 13 चौके 52, ये हो गया 12 और डिवाइड बाई 13। अब 52 माइनस 25 करोगे तो आपका आएगा क्या, ये हो गया 3x इज इक्व टू, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 52 माइनस 25 तो आपका आएगा माइनस का नहीं प्लस का 27 डिवाइड बाई 13, ये आ गया। अब यहाँ पे आपका आएगा 27 डिवाइड बाई 13, और उसके बाद अब x की वैल्यू ऐसे ही अकेले इसको छोड़ो, x इज इक्व टू 27, डायरेक्ट यहीं से कर दूँ ना, 3 9 27, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई कि 9 3 या 3 को इधर ला के फिर करो, लेकिन ज़्यादातर क्या इतना झंझटिना, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो जानते ही हैं, ठीक है। तो 27 डिवाइड बाई क्या है, इस तरह से भी लिख सकते हो 13 डिवाइड बाई 3, तो 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें बड़े प्यार से मिल गई 9/13 मिल गई, वो भी बड़े आराम से। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है? समझ गए ना कैसे हुआ? तो अगर आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ा फास्ट रहेगा तो आप जल्दी जल्दी ये सब कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हमारा y की वैल्यू -5/13 आया, इसमें भी -5/13 आया, इसमें x की वैल्यू 9/13 आया, इसमें भी x की वैल्यू 9/13 आया। तो मेथड दोनों है, लेकिन हम मुझे जो आसान लगता है एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान लगता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड है फालतूगिरी नौटंकी, ठीक है। अब हम चलते अपने फोर्थ वाले पार्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हमें इस तरह से करना होगा, ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर में ये सब कुछ रहे, फ्रैक्शन में कुछ ना रहे, तो अच्छा रहता है, सॉल्व करने में भी मजा आता है। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 आई मीन टू से दैट 3 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 3 2 जा, देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो जो आया है उसको इसमें मल्टीप्लाई, तो 3x। अब 3 का टेबल कितनी बार, 3 2 जा 6, 2, तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, इस तरह से है। इसको हमने सॉल्व किया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, समझ गए। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया 1, तो इसको लिया हमने 3, तो 1 3 जा 3 3, और उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई, इससे हमें इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, जो हमारा आंसर आता है उसको इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, इतना तो आप जानते हैं ना। तो ये सब बताने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 1 y जा y, क्लियर है, -y इज इक्वल टू 3, तो 3x - y इज इक्वल टू 9, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास है। एलिमिनेशन का मतलब क्या कि रिमूव कर दो, हटा दो। तो यहाँ पे 3x + 4y और यहाँ पे भी 3x दिख रहा है, तो इसमें में से इसको माइनस करिए, इसमें में से इसको माइनस करें, तो हमारा 3x फिनिश हो जाएगा, x जो है वेरिएबल वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किया कि 3x + 4y इज इक्वल टू -6, यहाँ पर 3x - y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये मतलब आगे की बता दे रहा हूँ, जिसे कोई और बताए कि इससे ऐसा भी करना चाहिए तो कर दो, लेकिन ऐसा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्ट आप इस तरह से लिखे। इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस करोगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया फिनिश। अब यहाँ पे 4y और +y क्या हो गया टोटल, ये हो गया 5y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -9 और -6 है, तो टोटल कितना हो गया -15। आप जानते हैं 5 3 जा 15, y की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई 3, ठीक है। कितना आ गई, 3 नहीं -3, समझ रहे हो, इस बात को समझना। प्लस माइनस ही आपके जो मैथ है यही कॉन्सेप्ट होता है, और यहीं से आपका जो क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, वो गलत हो जाता है, और जब आपको नंबर नहीं मिलता तो आप टीचर को गरियाने लगते हैं कि ससुरा हमारा नंबर कैसे काट लिया रे। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं। y की वैल्यू हमें मिल गई, अब किसी एक में पुट करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ से हो गया हमारा, ये हो गया 3x - y इज इक्वल टू 9, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा आ गया 3x इज इक्वल टू 9 - y, तो 3x इज इक्वल टू 9 - y की वैल्यू है -3, 3x इज इक्वल टू 9 + 3, 3x इज इक्वल टू 9 एंड 3 क्या हो गया 12,
तो 3 चौक 12, तो x इज इक्वल टू 4। क्लियर है, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये भी हो गया हमारा आंसर। तो y की वैल्यू -3 आई, x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है? यहाँ पे जब हमने इसको माइनस किया है तो ये प्लस होगा ना, इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस, और जब ये प्लस माइनस ये हो गया माइनस, इस यही बात होती है, माइनस प्लस की जो गलती हो जाती है इससे आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। अब आपको ये आसान लगता है कि मतलब जल्दी से हो जाएगा, तो 9 - 3 क्या हो गया, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपना x की वैल्यू -3 और y आई मीन टू से दैट x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई, और हम चलते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है सब्स्टिट्यूशन क्या मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा आ गया है। अब इसमें क्या करना होगा, वही वाला काम करना होगा, हमें दोनों इक्वेशन अपनी लिखनी होगी। एक क्या है 3x + 4y इज इक्वल टू -6, दूसरा है 3x - y इज इक्वल टू 9। ये हो गया ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है ना। अब बात क्या होगी, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दें। तो हमें यहां से दिख रहा है आसान सबसे कि y की वैल्यू हमें बड़े आराम से निकल सकती है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू इसको इधर, तो ये हो जाएगा 3x - 9। ये हो गया समझ लो इक्वेशन थर्ड। तो इसको हम कहेंगे पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पर, इसमें मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना, तो ये हो गया हमारा 3x के प्लेस पे पुट करना या y के प्लेस पे, तो 3x + 4, y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 3x - 9, ये हो गया इज इक्वल टू -6, इतना हो गया। अब ये हो गया 3x + 4 3 जा 12x माइनस प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36, मतलब 4 9 जा 36 इज इक्वल टू -6, इतना आ गया। अब इसको x एंड x को हम सॉल्व कर लेंगे, टोटल हो गया 15x और ये हो जाएगा -6 प्लस 36, तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू 30। आप जानते हैं 15 2 जा 30, तो x इज इक्वल टू 2, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई और यहाँ पे जब एलिमिनेशन मेथड से निकाला तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम चलते हैं अपना y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 3x - 9। क्लियर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू रख देंगे, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 9, y इज इक्वल टू 3 2 6 -9, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा -3, तो देखिए क्या -3 आ गया, यस एकदम क्लियर। यहाँ पे भी हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे भी आंसर लिखेंगे, समझ गए। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर हो गया। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था और हमारा एलिमिनेशन मेथड में भी हमारा y की वैल्यू -3 आई, x की वैल्यू 2 आई, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमारा x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू -3 आई, वो भी बड़े आराम से। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि इसमें था 4 पार्ट्स थे, मतलब 4 पार्ट इसमें थे। सबको हमें 2 मेथड से करना था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो मैंने आपको सबको एकदम क्लियरिटी से बढ़िया से बताया है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फर्स्ट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।